देश की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर जाति आधारित गणना को नकार दिया। जाति आधारित गणना बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के प्रयास से मूर्त रूप लिया कि भाजपा की जो दोहरी नीतियां हैं वो खुल करके इसमें सामने आई। भाजपा अगर चाहे तो देश के स्तर पर कराती। ये अलगे से वो राग कहाँ से आ गया भाई? दाल भात में मुसलचंद। भाजपा जाति आधारित गणना के सही माने में अगर पक्षकार है तो मेरी चुनौती है कि देश के स्तर पर कराइए। तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात क्या से लेके आएगी? अपना घर में पहले जनसंख्या नियंत्रण कर लें, परिवार में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़ में हूँ आपके स्टार शिवम। बिहार में अब जातिगत आधारित जनगणना होगी। ऐसे में आपको बता दें कि कैबिनेट पे भी इसमें मंजूरी मिल गई है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हम उनसे बात करेंगे। अब बिहार में जातिगत आधारित जनगणना होने जा रही है। जाति आधारित गणना बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के प्रयास से मूर्त रूप लिया। बिहार की कैबिनेट ने कल इसका नोटिफिकेशन कर दिया। 500 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन हुआ। जाति आधारित गणना देश के स्तर पर होनी चाहिए थी। देश की सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर जाति आधारित गणना को नकार दिया। विपक्ष बिहार में सशक्त है, महागठबंधन मजबूत है। तार्किक विषयों पर नेता प्रतिपक्ष ने राग जब छेड़ी, सदन और सदन के बाहर दोनों स्तर पर हम लोगों ने सर्वसम्मति से पारित करवाया। नेता प्रतिपक्ष ने पारित करवाया, प्रधानमंत्री से ही मिले, प्रधानमंत्री जी ने खारिज कर दिया। तब फिर बिहार में जाति आधारित गणना की बात सामने आई। देर हो रही थी, दिल्ली तक कुछ करने की सीधा हम लोगों ने अल्टीमेटम दिया सरकार को। नेता प्रतिपक्ष ने दिया। तेजस्वी जी ने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा, पैदल यात्रा करूंगा जाति आधारित गणना के सवाल पर। 72 घंटे के अंदर समय मिला था कि मुख्यमंत्री अपनी राय स्पष्ट करें। 24 घंटे के अंदर में नेता प्रतिपक्ष को नीतीश जी ने बुलाया और बात को सुना। सर्वदलीय बैठक में अंतोगत्वा मूर्त रूप दे ही दिया गया। कैबिनेट से पारित हो गया। भाजपा के चाहने न चाहने के बावजूद भी, क्योंकि भाजपा की जो दोहरी नीतियां हैं वो खुल करके इसमें सामने आई। भाजपा अगर चाहे तो देश के स्तर पर कराती। क्योंकि जो शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक स्थितियां जो बताई गई थी वो देश की बदसूरत हाल उसमें खुल करके सामने आया था। कौन लोग हैं जो भीख मांग के खाते हैं, कौन लोग हैं जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, कौन लोग हैं जो एक कमरे में रहने पर मजबूर हैं। ये सारे सवालात थे। पर एक सवाल है कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कहना है कि हम समर्थन करते हैं पर मुसलमानों की भी गणना होनी चाहिए। वो कहाँ से नया बात उठा कर ले आए? हर का गणना हो रहा है, वो अलग से क्या बोल रहे हैं अपना अलग की बात। उसमें हर धर्म, हर जाति की गणना होनी है। वो कहाँ से एक नई बात जोड़ दिए? ये कहाँ था कि नहीं होना है? ये कहीं था? एक तो था नहीं कहीं। ये अलगे से वो राग कहाँ से आ गया भाई? दाल भात में मुसलचंद। ये बात तो जब पहले से ही था, फिर बात कहने की क्या जरूरत है? ये तो पहले ही से है कि सब कुछ की गिनती होगी। भाजपा तो चाहती ही नहीं थी, वो तो जाति द्वेष की बात कर रही थी। अब पूरे पार्लियामेंट में जाति गिना रही थी। बिहार में तो मजबूरी में ना समर्थन किया है। भाजपा जाति आधारित गणना के सही माने में अगर पक्षकार है तो मेरी चुनौती है कि देश के स्तर पर कराइए। देश की हालत बदलेगी। आपके शरीर में 17 तरह की बीमारी है, कैसे पता चलेगा बिना जांच के? तो जांच है ना। गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, पगडंडियों में खोया हुआ है, फटे लिपटे कपड़ों में लिपटा हुआ इंसान अपने कामों के लिए निकलता है, घरों से बाहर जाता है। उसकी पड़ताल कौन करेगा? गिरजाघर, मंदिर से लेकर के मस्जिद के किनारे भीख मांगने वाले लोग हैं, उसकी जानना चाहिए ना कि आखिर कौन जाति के लोग हैं, किन वर्गों में आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक स्थितियां क्या है। ये जानने का अधिकार है। जब तक आप रोग का पता नहीं कर पाइएगा तो इलाज कैसे करिएगा? कौन आधार पर आप किसी जाति को आप ईबीसी में ढकेल देते हैं? कोई है मैकेनिज्म क्या? तो मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि कौन है, पात्रता रखते हैं कि नहीं रखते हैं। एक आखिरी सवाल रहेगा शक्ति जी कि बिहार सरकार के मंत्री हैं
नीरज सिंह बबलू, उनका कहना है कि जातीय जनगणना हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर जनसंख्या नियंत्रण कानून भी बनना चाहिए, क्योंकि बिहार में जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, आने वाले दिनों में इस पर विस्फोट हो जाएगा। ऐसे में देखिए, गुड फॉर नथिंग जो लोग होते हैं उनको हकीकत की पड़ताल भी नहीं कर पाते हैं। प्रजनन दर क्या है, गिरावट है या फिर वृद्धि है? जब प्रजनन दर स्वतः गिरता हुआ दर है, जागरूकता अपने आप जनसंख्या को नियंत्रित कर रही है, और रेशियो जो आंकड़े हैं सरकार के वो बता रही है कि गिरता हुआ है, तो फिर जनसंख्या नियंत्रण की बात क्या से लेके आएगी? अपना घर में पहले जनसंख्या नियंत्रण कर लें, परिवार में अपना अपना करो, सुधार मिट जाएगा भ्रष्टाचार। तो पहले उनको अपने घर में करने की जरूरत है। पूरे परिवार में पहले करें, नज़ीर पेश करें, मुँह से कुछ बोल देना बर्थलेस टिप्पणी है ना। चलिए, ये थे हमारे साथ शक्ति सिंह यादव, जिनका साफ तौर पे कहना है कि नीरज सिंह बबलू को पहले अपने घर में जनसंख्या नियंत्रण पर फैसला करना चाहिए, उसके बाद ही इस मुद्दे को लाना चाहिए। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।